नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है अपने आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो करंट अफेयर अर्धवार्षिक जो 6 महीने का करंट अफेयर है वो हम कर रहे थे, एडुटेरिया करंट अफेयर। इसमें अभी तक हमने 3 सेट हैं, 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस मैगजीन के अंदर जो है 800 क्वेश्चन है। इसके अलावा डिटेल के साथ स्टार्टिंग में इस मैगजीन के अंदर सारी चीज़ें दी हुई है और लास्ट के अंदर 16 सेट के अंदर 800 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैगजीन आप फ्लिपकार्ट से जो है परचेज कर सकते हैं। ओनली 65 रुपीज़ की है ये और अपने आप में एक ब्रांड है, ये बार बार कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे पढ़ोगे तब अपने आप इसका जो है पता चल जाएगा। और इसका इंग्लिश वर्जन है वो जल्दी ही नेक्स्ट वीक आपको इंग्लिश वर्जन भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें। आपके लिए इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, उससे आपका कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस मोटिवेशन के साथ कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो ये जब करोगे तो एक अलग ही आपको उत्साह मिलेगा, एक अलग ही जुनून होगा। और अपने माता पिता के लिए जिन्होंने आज तक आप सब के लिए किया है, तो अब कुछ करने का टाइम आ गया है। अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो उनको एक अच्छे वाली खुशी देनी है। तो लगातार जो है अच्छे से तैयारी करनी है और सफल होना है। तो ये मैगज़ीन है, आप ठीक है रिव्यू आप देख सकते हैं बच्चों का। ऐप अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर कंप्लीट जो है 6 मंथ की जो करंट अफेयर है हरियाणा की वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, मैगजीन के ऑप्शन में मिलेगी, हरियाणा करंट अफेयर मैगजीन ऑप्शन के अंदर, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। अदर सब्जेक्ट के सारे नोट्स, स्टैटिक जीके, तमाम चीज़ें इसमें आपको फ्री में अवेलेबल हैं, तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ये सारे सेट भी मैं विद आंसर यहीं पर अपलोड कर दूंगा, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सेट नंबर 4 के क्वेश्चन हम करते हैं शुरुआत। श्री गणेश। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? सारा का सारा हम रिवीजन कर रहे हैं तो डिटेल में इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको कुछ। ठीक है, तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत वो केरल से हुई है। केरल आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिटरेसी है, साक्षरता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेक्स रेशियो है। ठीक है, मसालों के लिए भी जाना जाता है केरल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया असम का। ठीक है, असम का, समझ आ गई। चलिए अगला है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए अभी हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ठीक है नए स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो इस पद से इस्तीफा दे दिया था, तो नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं फटाक से कमेंट करके बताइए। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ एमओयू किया है, एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? तो किसके साथ किया है भाई? ये किया है फेसबुक के साथ। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, सिलिकॉन वैली बोलते हैं ना इसको। चलिए, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये किसने की है भाई? मध्य प्रदेश ने। ठीक है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? थीम पूछा जा सकता है ये, या फिर पूछ सकते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो आप बता दोगे 22 मार्च को। तो थीम की इसमें बात करें तो वेलविंग वाटर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भाई? RSN सिंह। ठीक है, RSN सिंह
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर, ठीक है। राज्य है हिमाचल, तो अभी 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में एग्रीमेंट किया, समझौता किया? तो ये किया भारत ने जापान के साथ, ठीक है, जापान के साथ। अभी जापान टोक्यो के अंदर हो रहे हैं ना ओलंपिक गेम्स। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को, ठीक है। भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी हिंद महासागर के अंदर। आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो ये किसको घोषित किया गया है मॉडल राज्य के रूप में? तो ये घोषित किया गया मणिपुर राज्य को। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2020 जो इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसको मिला है भाई? कर्नाटक को, ठीक है। किसको मिला है? कर्नाटक को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान किसको मिला है? ओडिशा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका मुख्यालय तो गुरुग्राम के अंदर है। और किसको नियुक्त किया गया है अभी? तो अभी नियुक्त किया गया अजय माथुर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है पैरा टेबल टेनिस से, ए राइट होगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये प्लांट तेलंगाना के अंदर। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सीएम है। हाल ही में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस मेले का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी तो ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन पर चर्चा में रहा? तो ये जो आंदोलन है ये कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर चर्चा के अंदर रहा, ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है भांग की व्यावसायिक खेती, भांग, ठीक है, भांग के पकोड़े खाए होंगे ना आपने, भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भाई हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ये स्थापित किया है रूस ने, रसिया बोलते हैं हम जिसे, व्लादिमीर पुतिन है ना जहाँ के राष्ट्रपति। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो विदेश मंत्री आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर भाग लिया गया? तो ये लिया गया तजाकिस्तान के अंदर। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की जो है ऑरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो किसके साथ मिलके किया है भाई? तो ये किया अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ, ऑरल वैक्सीन, ठीक है।
मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया, जिसे हम बात करें साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो ये है INS करंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो नाम से पता चल रहा है शाहीन, पाकिस्तान। ठीक है, हाल ही में हम बात करें, हाल ही में पारदर्श की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो ये खोज कहाँ पर हुई है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर। SCO सदस्य देशों द्वारा हम बात करें पाम्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो पाकिस्तान के अंदर। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? पहला खिलाड़ी है वो कौन बना है T20 इंटरनेशनल के अंदर? ठीक है, 3000 रन पार करने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसको भाई? शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, हाल ही में IUCN की किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया है भाई? अफ्रीकी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC द्वारा जून 2021 T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राइट आंसर है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा हरियाणा से हैं, रोहतक से। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये किसने किया है भाई? दिल्ली। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार है वो तानाजी द अनसंग वॉरियर, बी राइट। ठीक है, अजय देवगन की मूवी थी क्या ये? अगला है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर सभी हैं ये। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सारे ही कथन सत्य हैं। जून 2021 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान है चौथा। ठीक है भाई, अगला हम बात करते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। ठीक है, जो ICC के हम बात करें क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं या CEO हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो जय शाह जो अमित शाह के लड़के हैं, उनको जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में, पिता गृह मंत्री हैं। ठीक है, भारत के। तो वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने को मिलेगा भाई पद्म विभूषण? तो 7 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है नासा के साथ। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये की है भाई कनाडा ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो हम बात करें आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है भाई? कर्नाटक ने।
हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है तीसरा स्थान। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWS स्वास और आरोग्य ऋण योजना जो है शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किसने की है? सिडबी ने। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो राइट होगा आपका V आकार की रिकवरी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। तो ये आपके सेट हो गए भाई 4। ठीक है, 4। एक में 50 क्वेश्चन है, तो आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 600 क्वेश्चन पेंडिंग है जो हम 12 सेट के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें। ठीक है, लाइक शेयर, इसमें आपका कुछ नहीं लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। PPT बनानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का काम है। ठीक है, ऐसा ही काम नहीं है। PDF आपको तुरंत मिल जाती है, टेलीग्राम का लिंक दिया ही हुआ है, वहाँ पर इंस्टा पे फॉलो कर लें। ठीक है, GK बाय गोस्वामी सर टेलीग्राम, इस पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत अपलोड कर देता हूँ मैं PDF, समझ गए? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।